अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे काफी दिनों से तकरीबन 2 दिन हो गए हैं और मुझे ये बार बार ट्विटर पर भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप इस पर बात करें। तो आज मैंने इस इशू पर अपने प्रोग्राम में भी बात की है और क्योंकि प्रोग्राम में आपके पास वक्त थोड़ा महदूद होता है किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फिर एक वीडियो के जरिए आप लोगों से इस पर बात करूं और इस एक्ट के बारे में हम डिस्कस करें। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018, इसके ऊपर इस वक्त पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। मैं भी ट्विटर पर ट्रेंड देख रही हूँ, ट्रांसजेंडर बिल नामंजूर, इसराइली एजेंट बेनकाब, इस तरह के बड़े ट्विटर ट्रेंड इस वक्त चल रहे हैं। एक और नजर आ रहा है, बेहुदा बिल वापस दो, इज्जत सिर्फ इस्लाम का पहरा देने में है, डॉलर हलाल करने हैं, तुम होते कौन हो डराने वाले। अच्छा जी, ये कुछ जरा दूसरे वाले भी निकल गए हैं, वो खान साहब वाले भी निकल आए। एनीवे, जो स्पेशली मैं बात करने के लिए आई हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसजेंडर बिल नामंजूर। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करेंगे, इसके खदुखाल के हवाले से डिस्कस करेंगे, ये बिल क्यों जरूरी है और इस बिल की इसके इम्प्लीमेंट के बाद जो बुराइयां माशरे में फैलेंगी उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। जो इस बिल का मकसद है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ कवर किए हैं, उन एहतजाज को जाकर विटनेस किया है, बल्कि मैंने बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सराओं को मरते हुए देखा है। बहुत सारी खबरें ऐसी देखी हैं कि जहां किसी को डांस पसंद नहीं आया तो मार दिया, किसी के बुलाने पर कोई ख्वाजा सरा नहीं आया तो मार दिया, घर में गए उसके कपड़े उतारे, बरहना किया, उसकी आईब्रोज काट दी, उसके बाल काट दिए, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे जान से मार दिया। बहुत सारे ख्वाजा सराओं को इस तरह से उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उनको इस तरह से मारा जाता है। तालीम में उनको वो हक नहीं दिया जाता जो उनका हक है, नौकरियां उनको नहीं दी जाती जो उनका ऑब्वियसली हक है। जिस तरह से आम मेरे और आप जैसे लोग होते हैं, उसी तरह से जो ख्वाजा सरा हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको कोई उन्होंने खुद अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो इस तरह से पैदा नहीं हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल ने उनको पैदा किया, तो वो इंसान हैं और इंसानों को हर इंसान को उसका मुकम्मल हक मिलना चाहिए। तो उस हवाले से तो ये बिल बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इस बिल का जो पहला हिस्सा है उसमें उन हुकूक की बात की गई है, लेकिन अगले जो 2 हिस्से हैं वो थोड़े से क्रिटिकल हैं। वो इस तरह के है शिके कि जहां पर शायद कि जिन लोगों ने ये बिल जब पेश किया हो तो उनके जहनों में ये हो कि इससे उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हो ये रहा है और होगा ये जो कि नजर आ रहा है। और लोग इसके ऊपर अगर एहतजाज कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं तो गलत नहीं उठा रहे हैं कि उसका किस हद तक गलत इस्तेमाल हो सकता है और होगा। और क्योंकि कुछ अल्लाह माफ करे इस किस्म की वाहियात हरकतें और कुछ गलाजतें हमारे पास यहाँ शुरू भी हो चुकी हैं, तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है लॉ, तो फिर उसके बाद वो ये जो माशरे का इंतशार है, माशरे का गंद है, ये बहुत तेजी के साथ परवान चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। वैसे तो बहुत सारी बारीकियां हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल ये था जब मैंने इसको इन डेप्थ नहीं देखा था, तो मेरे जहन में एक ये सवाल था कि ख्वाजा सराओं को हुकूक देने पर आम इंसानों को किस बात की तकलीफ है। लेकिन फिर जब मैंने इसको इन डेप्थ चेक किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इससे क्या कुछ गलत हो सकता है। ख्वाजा सराओं को उनके हुकूक मिलने चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं और अब आई एम श्योर कि आप में से कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा। उनका जो दीन के एतबार से उनका हक बनता है, उनको विरासत में भी वो हक मिलना चाहिए, उनके खाने पीने नफे पर भी उनको तमाम हुकूक मिलने चाहिए, तालीम के हवाले से भी उनको हुकूक मिलने चाहिए, नौकरी के हवाले से भी उनको हुकूक मिलने चाहिए। जो एक आम इंसान को ये माशरा हक देता है, ख्वाजा सराओं के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी वही तमाम हुकूक होने चाहिए। लेकिन अब जरा आ जाते हैं इसके दूसरे और तीसरे पैराग्राफ पर, जिसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से मर्द या औरत अपने जिन्स की जो है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि वो मर्द है या औरत है। अपने शनाख्ती कार्ड में, अपने पासपोर्ट्स पर, अपने आईडी कार्ड्स पर, अपने डॉक्यूमेंट्स में इनफैक्ट वो मर्द और औरत के लिए अपनी शनाख्त को जो चाहे वो शनाख्त हासिल कर सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ा मसला पैदा हो जाता है।
नीयत यकीनन अच्छी होगी। नीयत ये होगी बिल बनाने वालों के कि जी जो ख्वाजा सराय हैं जिनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है उनको उनकी शनाख्त उनके मुताबिक दे दी जाए। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, बहुत ज्यादा गौर से सुनने की जरूरत भी है और मुझे भी इस पर बात करने के लिए बहुत सारे लफ्जों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये इंतहाई बारीक मामला है। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे अपना एक माशरती इक़दार है। हमारे पास ऐसे ही कोई भी बगैर शादी के बगैर निकाह के कोई भी मर्द और औरत जो है वो साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, लेट सपोज एक मिसाल के तौर पर किसी खातून को लगा कि जी वो अपने आप में कुछ मर्दाना कैफियत फील कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, उन्होंने अपने जाके शनाख्ती कार्ड पर लिखवा लिया कि वो मर्द हैं और उसके बाद वो कानूनी तौर पर तो जायज हो गया उनका कि वो किसी भी मर्द के साथ रह सकती हैं। इसी तरीके से कोई भी मर्द अगर अपने शनाख्ती कार्ड पर उसको ऐसा महसूस हो रहा है या उसने वैसे ही लिखवा लिया कि जी वो औरत है और फिर वो औरतों की महफिल में भी जा सकता है, औरतों के साथ उठ बैठ सकता है, औरतों के साथ रह सकता है, जो कि शरई एतबार से, दीनी एतबार से और इस्लामी कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के एतबार से दुरुस्त नहीं है। एक बगैर किसी शरई ताल्लुक के कोई भी मर्द और कोई भी औरत एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा ये तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हो गई थी, किस बेरारवी की तरफ वो निकल गए थे, किस इंतशार की तरफ वो निकल गए थे, हम जिन्स परस्ती की तरफ वो निकल गए थे। तो ये भी एक गालिब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस कानून के तहत हम जिन्स परस्ती को प्रोवोक करने की या उनको प्रोमोट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि मैं उस एंगल को ढूंढूं, लेकिन जो मैंने पहला एंगल आप लोगों को बताया कि मुझे ऐसा फील होता है, तो मुझे उसके चांसेस ज्यादा महसूस होते हैं बजाय इसके कि हम जिन्स परस्ती की तरफ बात करें। तो मुझे सबसे ज्यादा बेरारवी यहां पर दिखाई देती है। सेकेंडली ये कि जो एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि उलमा काउंसिल की तरफ से और जो कुछ इस्लामी जमातें हैं जैसे जमात इस्लामी, उन्होंने पहले भी इस पर आवाज उठाई थी, वो अभी भी इस पर आवाज उठा रहे हैं। उन लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक है, जो मैंने आगाज में बात की कि ट्रांसजेंडर्स को उनके हुकूक मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन मेडिकल की अगर इसमें शिक शामिल कर दी जाए, मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करे कि आया उसके शनाख्ती कार्ड पर औरत लिखा जाए, उसके शनाख्ती कार्ड पर मर्द लिखा जाए, उसको कौन सी कैटेगरी में रखना है, ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करे, ना कि कोई भी मर्द और या कोई भी खातून जो इस एतबार से ख्वाजा सराओं के किसी भी दर्जे पर, पहला दूसरा या तीसरा किसी भी दर्जे पर हो, वो जाकर अपनी मर्जी से ये डिसाइड नहीं कर सकता। या कोई अपने आप में फील कर रहा है कि जी वो औरत नहीं मर्द है या मर्द नहीं औरत है, तो वो अपनी मर्जी से जाके डिसाइड नहीं कर सकता कि जी नादरा को कहें कि आप मेरे शनाख्ती कार्ड पे औरत लिख दें या आप मेरे शनाख्ती कार्ड पर मर्द लिख दें। ये चीज मेडिकल बोर्ड डिसाइड करे, मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करे, मेडिकल बोर्ड इस बात को डिसाइड करे कि जी ये वाकईतन इस मसले का शिकार हैं और इनको ये वाली शनाख्त मिलनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी बुराई नहीं है। इनफैक्ट माशरे की जो बेरारवी है उसको रोकने के लिए कुछ चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कुछ चीजें करना नागुज़ीर होती हैं। तो आई थिंक सो कि इसके ऊपर हुकूमत को बिल्कुल सोचना भी चाहिए और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, बल्कि मेडिकल ही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि आप मेडिकल करवा लें और मेडिकल करवाने के बाद फिर ये डिसाइड करें कि जी जो भी अपनी जिन्स को तब्दील करना चाह रहा है या अपनी जिन्स क्या वो रखना चाह रहा है वो मेडिकल बोर्ड बता दे। जो दीगर मामलात की तरफ बहुत सारे लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि इससे ये वाले इश्यूज माशरे में हो सकते हैं, माशरे में गंद हो सकता है, इंतशार हो सकता है। एक एंगल मैंने बड़ा डेप्थली, बड़ा डिटेल्ड आप लोगों को बताया कि जी ये वाला मसला यहाँ पर हो सकता है कि हमारे मुल्क में ये इजाजत नहीं है। इस्लामी एतबार से, शरई एतबार से कोई भी मर्द, कोई भी औरत जो है वो किसी भी शरई ताल्लुक के बगैर वो साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन ऑब्वियसली जब कानूनी तौर पर ये आप किसी को भी, आप भले से औरत के लिबास में हो लेकिन आपके पास एक ठप्पा मौजूद हो और आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, जी ये देखें मेरे शनाख्ती कार्ड पे तो औरत लिखा हुआ है, मैं तो औरतों के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो कौन रोकेगा? क्योंकि आपके पास आपकी आइडेंटिटी होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। अब जमात इस्लामी की तरफ से सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो कह रहे हैं तकरीबन 40,000 लोगों ने नादरा के सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अपनी जिन्स तब्दील करवाई है। तो इसी चीज पर अब उन 40,000 लोगों का क्या हुकूमत उनका मेडिकल टेस्ट करवाएगी
कि जिन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली है, क्या नादरा के पास उन तमाम 40,000 लोगों का अब डाटा मौजूद है? वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका फिर मेडिकल टेस्ट हो और मेडिकल टेस्ट होने के बाद ये देखा जाए कि जी आया जिन लोगों ने अपनी जिन्स को तब्दील करवाया है वो वाकईतन औरत हैं या वाकईतन मर्द हैं। इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अवाम अगर इस वक्त इस पर आवाज उठा रही है, इस पर शोर कर रही है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा ही मुल्क है, हमारा ही माशरा है और इसको तबाही और बर्बादी से हमने ही बचाना है। हो सकता है कि हुकूमत का इसके ऊपर एक अच्छा पर्सपेक्टिव हो, एक अच्छा वो चाहते हों कि माशरे में एक और भी जिन्स है जो हमारे साथ ही होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उनको भी उनके हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि ख्वाजा सराओं के नाम पर कोई भी मनफी जहन, कोई भी गंद और गलाजत फैलाने वाले लोग, उनका एजेंडा जो है वो बिकना शुरू हो जाए, वो अपने मामलात में और अपने इरादों में कामयाब हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके ऊपर, इस बिल के ऊपर आवाज उठ रही है, ट्रांसजेंडर बिल नामंजूर की बातें हो रही हैं, तो बिल्कुल इसके ऊपर हुकूमत को देखना चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब इनफैक्ट कह चुके हैं, वजीर दाखिला, वो कह रहे हैं कि जी उलमा और मशाइख जो हैं वो हमें इस चीज के ऊपर अपनी सिफारिशात दें, हम इसको फोकस करेंगे। अब तनकीद ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो रही है, हुकूमत को बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त उलमा कराम की रहनुमाई हासिल करें और फिर उसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट होती है उसको अमेंडमेंट करें और अमेंडमेंट करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद मुझे लगता है कि वो सारे मसले का हल होगा, मेडिकल बोर्ड। जिन्स का मामला, जिन्स के तयन का मामला आप मेडिकल बोर्ड के सुपुर्द कर दें कि जी मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करे कि आया ये औरत है, ये औरत की लिस्ट में जाना चाहिए या ये मर्द की लिस्ट में जाना चाहिए, ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद साथ साथ ये भी हो रहा है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है वो वफाकी शरई अदालत जाने का भी शायद हो सकता है कि अगर हुकूमत उनकी बात नहीं मानती है तो फिर उनको वहां पर जाना पड़ जाए। अच्छा, एक चीज को इस वक्त बड़ा क्लियर करने की जरूरत है कि ये जो बिल है ना, ये आज का बिल नहीं है, ये कोई मौजूदा हुकूमत का बिल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि हुकूमती मामलात पे मैं बात करूं। ऑब्वियसली ये हुकूमत का एक मामला है, लेकिन वो जो एक खींचातानी, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि जो इस वक्त एक खींचातानी है हुकूमत की, इमरान खान साहब की, तो मैं उससे ये रिलेट नहीं करना चाह रही थी। लेकिन इस वक्त जो एक फील देने की कोशिश की जा रही है ना, वो फील ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने आकर इस गंद को प्रमोट करना शुरू कर दिया है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल जो है ये 2018 का बिल है और 2018 के बिल के बाद अब दोबारा जाकर, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट के लिए आ रहा है, तो फिर इसके ऊपर दोबारा शोर शुरू हो चुका है। तो ये इस पे जो जितनी भी ऑलमोस्ट जमातें हैं उनकी तरफ से इसकी हिमायत ही थी। अब इसमें मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, मेरे सामने भी आ गया है। ये है जी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। इसके खिलाफ जो दरखास्त आई थी वो थी पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, जो ट्रांसजेंडर हुकूक की कारकुन है अलमाज बॉबी, और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान। वो फरीक बनने की उन्होंने दरखास्त कबूल करते हुए केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया था। फिर 4 साल पहले जो ये मंजूर हुआ था बिल, उसमें मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि उसके सारे के सारे क्या जो पैराग्राफ्स थे, जो सारी उसमें डिटेल थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो भी चीज बनाई जाए पाकिस्तान के कवानीन के लिए, जो भी आप किसी का भी हक देने के लिए आप कोई कवानीन बनाते हैं, कोई कानून साजी करते हैं, तो उसमें माशरे के हर पहलू को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को कोई हक देने के चक्कर में कोई ऐसा गंद माशरे में फैल जाए कि जिसका फिर बाद में आप तदारुक ना कर सकें, या जिसका बाद में आपको आपकी नस्लों को खुदा ना खास्ता इसका कोई बोझ उठाना पड़े। तो हम सभी को इस पे न सिर्फ आवाज उठाने की जरूरत है, बल्कि हुकूमत वक्त को जरूरत है कि वो इसमें बेहतरी लाए। जो ख्वाजा सरा हैं उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए, उनके राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन आखिर में फिर मैं ये बात कहूंगी कि किसी को भी हक देने के चक्कर में कोई ऐसा गंद माशरे में नहीं फैलना चाहिए। पाकिस्तान के कवानीन में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इस्लाम और कुरान और शरीयत की मुनाफी करते हों, उनके खिलाफ जाते हों, और कोई भी शख्स उस कानून के तहत उस कानून का फायदा उठाते हुए कोई ऐसा गंद ना कर ले, कोई इस तरह के गंद को परवान ना चढ़ाए कि जिसकी वजह से हम
हम अपने आप में शर्म महसूस करें कि ये हमने क्या चाहा था और क्या हो गया है। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको 3 इसके था, पहले नंबर पर पहला जो है उसकी तारीफ कुछ उन्होंने यूं की है कि उनमें मर्दों और खवातीन दोनों की जिनियाती खसूसियात शामिल हो या जिनमें पैदाइशी तौर पर अभाम हो। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर मर्द होते हैं लेकिन बाद में अपनी जिन्स की तब्दीली के अमल से गुजरते हैं। और तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो पैदाइश के वक्त की अपनी जिन्स से खुद को मुख्तलिफ या मुतजाद समझते हैं और फिर उसमें वो तब्दीलियां करवाते हैं। तो अगेन आखिर में जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोशिश करें कि हम बिल्कुल तनकीद करें लेकिन कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज गलत हो रही है तो बिल्कुल आपका हक है, क्योंकि ये आपका मुल्क है और यहाँ पर जो कानून साजी होती है, जो कवानीन बनते हैं वो मेरे और आपके लिए ही बनते हैं, उसका इम्प्लीमेंट मुझ पर और आप पर ही होता है। तो अगर हमें कोई चीज मुनासिब नहीं लगती तो बिल्कुल हमें उस पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव आवाज उठाई जाए, न कि किसी चीज को किसी के ऊपर थोप दिया जाए कि जी ये तो इसका एजेंडा लेकर चल रहे हैं, ये उसका एजेंडा लेकर चल रहे हैं। और अगर किसी का कोई एजेंडा लेकर चल भी रहा है तब भी पाकिस्तानी आवाम उसको उसके एजेंडे पर कामयाब नहीं होने देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई तो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।